स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन टॉर्च बियरर पढ़ने जा रहे हैं जिसको लिखा है W.M. रेबर्न ने। तो टॉर्च बियरर का हिंदी में मतलब होता है मशाल धारक या पथ प्रदर्शक। मतलब जो हमें आगे आगे बढ़ने का रास्ता बताए वो कौन है? पथ प्रदर्शक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेसन के बारे में कि इस लेसन में बताया क्या गया है। तो इसमें एक क्या है, एक व्यापारी होता है। उसने अपने पूरे जीवन भर बहुत मेहनत करी होती है और बहुत पैसा कमाया होता है। लेकिन अब क्या था कि जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको लगा कि अब मैं बहुत लंबे समय तक इस दुनिया में जीवित नहीं रहूँगा। तो उसने सोचा कि अपना पैसा मुझे किसी को देना चाहिए। तो लेकिन कहा उसने ये सोचा कि हम अपना पैसा अपने दोनों बेटे में से किसी एक बेटे को देंगे। लेकिन किसको देंगे? जो अपने आप को होशियार सिद्ध करेगा। तो उसने क्या किया, दोनों बेटों को बुला करके दोनों को एक एक रुपए के एक एक सिक्के दिए और कहा कि ये एक एक सिक्के हैं, इनको लेकर के जाओ, बाजार से कुछ ऐसी चीज़ खरीद करके ले आओ जो 1 रुपए में पूरा घर भर दे। तो बड़ा बेटा तो चला गया बिना सोचे समझे, उसको कुछ नहीं मिला, वो निराश होकर वापस लौट आया। अब जो दूसरा बेटा था उसने बुद्धिमानी करी और उसने सोच समझ करके वो बाजार गया। तो दूसरा बेटा जो था वो टेस्ट में पास हो गया और उसने अपना सारा पैसा अपने छोटे बेटे को दे दिया। इसलिए हमारे पास क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें देश के अच्छे नागरिक बनना है और देश की सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित करना है। तो अब शुरू करते हैं इस लेसन को। इसका पहला पार्ट है, ये लेसन 2 पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, many centuries ago, there lived an old merchant. Once upon a time का मतलब होता है एक बार। Many centuries ago, कई 100 सालों पहले क्या था, एक बूढ़ा व्यापारी था। All his life he had toiled hard buying and selling, with the result that he had made a lot of money. अपने पूरे जीवन उसने क्या किया, चीज़ों को खरीदने और बेचने का काम किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि उसने बहुत सारा पैसा कमाया। एज द ईयर वेंट बाय ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेज। जैसे जैसे समय बीतता गया वो और अधिक धनवान होता गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अब एक ऐसा समय आया जब उसको लगा कि अब उसको इस संसार में बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहना है। तब उसने क्या किया, ही बिगेन टू वॉन्डर वॉट ही शुड डू विद हिज मनी। अब वो सोचने लगा कि अब वो अपने पैसे का करे क्या। नाउ ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम। उसने ये निश्चित कर लिया, मेड अप इन माइंड का मतलब होता है निश्चय कर लेना। उसने ये निश्चित कर लिया कि वो अपना पैसा दोनों के बीच में बांटेगा नहीं, बट दैट ही वुड गिव इट टू ऑल द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू। बल्कि वो क्या करेगा, वो अपना सारा पैसा उसको दे देगा जो अपने आप को होशियार सिद्ध करेगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड was that of finding out which one of the 2 sons was the cleverer। अब समस्या ये थी कि इस चीज़ का पता कैसे लगाया जाए कि दोनों में से कौन सा बेटा होशियार है। He decided to solve this problem by giving them a test। अब उसने इस समस्या को सुलझाने के लिए सोचा कि इन दोनों को एक टेस्ट दिया जाए। Calling the young men, he said to them। अब उसने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, Here are 2 rupees, ये 2 रुपए हैं। I want you to take 1 rupee each and then go out separately and buy something which will fill this house। तो उसने क्या कहा, I want you to take, दोनों से कहा तुम लोग ये एक एक रुपए ले लो और go out separately, और अलग अलग जाओ और क्या करो, and buy something, ऐसी चीज़ खरीद करके लाओ जिससे कि पूरा घर भर जाए। You are not to spend more than 1 rupee, तुम्हें 1 रुपए से ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है। The 2 sons looked at him as if he had taken leave of his senses। अब दोनों बच्चों ने उसको ऐसे देखा कि जैसे हमें पिताजी के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। How can we possibly buy enough of anything to fill the house with
ओनली 1 रुपी। अब वो लोग ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे संभव है कि हम लोग इस 1 रुपए से एक ऐसी चीज़ खरीद करके लाएंगे जिससे पूरा घर भर जाए। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन लोगों ने अपने आप में सोचा, मन में सोच लिया। एंड दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रूपी। अब वो लोग उस रुपए को लेना तो चाहते नहीं थे, बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग सो। लेकिन उनके पिताजी ने ज़बरदस्ती करी उनसे कि नहीं, तुम्हें तो 1 रुपए लेना ही है। एज ही टोल्ड देम, ऑफ यू गो, ही सेड, जाओ, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस। और उसने दूसरी शर्त ये भी रख दी कि इस काम में बहुत अधिक समय नहीं लगाना है। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज। है, मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम 2 दिन में वापस आ जाओगे। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रूपी, और इसलिए दोनों बच्चों ने 1-1 रुपए ले लिया। द फर्स्ट वन wandered through the bazaar, but nothing could he find which would in any way serve his purpose. अब बड़ा बेटा तो चला गया, वो पूरा दिन घूमता रहा बाजार में, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला जिससे कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो पाए। मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसका घर भर पाए। ऑल डे लॉन्ग ही वॉन्डर्ड अबाउट, पूरे दिन वो घूमता रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, सारी दुकानों पर उसने देखा। नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर। अब तो उसको बिल्कुल विश्वास होता जा रहा था कि उसके पिताजी को कुछ ना कुछ हो ही गया है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर। अब वो निराश होकर के, डिस्पेयर मतलब निराशा में, निराश होकर के अपनी खोज को बंद करना चाहता था। व्हेन ही सा अ बुलक कार्ट विद अ लोड ऑफ हे। अब इतने में उसने एक बैलगाड़ी को देखा जो कि हे से मतलब सूखी घास, भूसे से भरी हुई थी। दैट लुक्स होपफुल, ही थॉट। जब उसने बैलगाड़ी देखी भूसे से भरी हुई तो उसको लगा, अरे वाह, मेरा तो काम बन गया। आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर अ रूपी। अब वो सोचने लगा कि पता नहीं इस 1 रुपए से। तो अब क्या हुआ, ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट। अब जो बड़ा बेटा था वो उस गाड़ी के ड्राइवर के पास गया एंड enquired अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, और भूसे के दाम के बारे में उसने पूछा। देयर वॉज अ गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस। हैगलिंग मतलब होता है बार्गेन करना, मोल भाव करना। उसने मोल भाव किया और दाम तय कर लिया। बट इन द एंड, अंत में क्या हुआ, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ हे फॉर अ रूपी। वो पूरी की पूरी गाड़ी उसको 1 रुपए में मिल गई। ये उस समय की बात है जब चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस। अब वो लड़का जो था उस बैलगाड़ी को लेकर के अपने पिताजी के घर पर आ गया। होपफुली ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस। बहुत उम्मीद के साथ में उसने क्या किया, उसको घर में उड़ेल दिया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर, लेट अलोन फिल द होल हाउस। जब उसने भूसा पूरा उड़ेला तब उसने देखा, अरे ये क्या हुआ, इससे तो केवल फर्श ही नहीं भरा, घर तो पूरा दूर की बात रही। When the second son went out with his rupee, अब जब दूसरा बच्चा अपने रुपए को लेकर के गया, he did not go straight away to the bazaar, वो सीधा बाजार नहीं गया। Instead of doing that, he sat down and began to think, बल्कि उसने क्या किया, वो बैठ गया और सोचने लगा। For a long time, he sat thinking about what he could possibly buy, वो सोचता रहा बैठ करके कि मुझे संभवतः मिल क्या सकता है। एट लेंथ, अंत में, एट इवनिंग टाइम, शाम के समय, एन आइडिया स्टक हिम, उसके दिमाग में एक विचार आया। टेकिंग हिज रूपी, ही वॉक्ड क्विकली डाउन टू द बाजार टिल ही केम टू अ शॉप वेयर कैंडल्स वर सोल्ड। वो अपना 1 रुपए लेकर के बाजार की तरफ गया तेजी से और चलता रहा। कहाँ आया, जहाँ पर एक दुकान पर मोमबत्तियाँ बेच रही थीं। He spent his rupee on the candle, of which he got quite a number. उसने अपने रुपए से क्या करा, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ खरीद ली और उसको 1 रुपए में काफ़ी मोमबत्तियाँ मिल गईं। Then
टेकिंग his candles with him, he made his way back to his father's house. अब वो मोमबत्तियाँ लेकर के चल पड़ा अपने पिताजी के घर की तरफ. When he got there, जब वो वहाँ वापस पहुँचा, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. जब वो वहाँ पहुँचा उसने देखा कि उसका भाई वहाँ पर खड़ा हुआ है और बड़ी निराशा से वो उस जमीन पे बिखरे हुए भूसे को. It was getting dark. Quickly, the second son stood 2 or 3 candles in each room. अब अंधेरा तो हो ही रहा था. जल्दी से छोटे बेटे ने क्या किया, हर कमरे में एक एक मोमबत्ती जला दी. Then he lit them. At once the house was filled with light. और जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई पूरा घर रोशनी से भर गया. His father was very pleased with him and said. अब उसके पिताजी अपने छोटे वाले बेटे से बहुत खुश हुए और बोले, My son, you have shown true wisdom. I am ready to hand over all my money to you. मेरे बेटे, तुमने वास्तविक रूप से बुद्धिमानी दिखाई है, होशियारी दिखाई है और मैं अपना पूरा पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ. तो अब ये सारी कहानी तुम लोगों को सुनाई गई है, लेकिन क्यों सुनाई गई है वो अब समझ में आएगा. नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री. हम सब लोग एक बड़े से घर में रहते हैं. तो वो बड़ा सा घर क्या है, हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है. वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम में से हर एक को दिया गया है. क्या दिया गया है, सम 1 रूपी, सम 2 रूपी, सम 3 रुपीज़ एंड सम 4 रुपीज़. किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये और किसी को 4 रुपये. ठीक है, तो चलो सबके पास 1-1, 2-2 रुपये हैं. दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़ विद विच वी कैन बाय थिंग्स. लेकिन अब समस्या क्या है कि ये वो वाले रुपए नहीं हैं जिससे हम लोग कुछ भी खरीद पाएँ. बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव बीन गिवन. ये क्या हैं, अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं जो हमको दी गई हैं. ईच ऑफ अस हैज़, हम में से प्रत्येक के पास है कौन सी पावर, पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ कैरेक्टर, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति. ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज्ड. और फिर हम लोग के पास ताकत भी है, समय भी है और बुद्धिमानी भी है और इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोग कर सकते हैं. तो क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो हम लोग के पास रुपए के रूप में क्या दिया गया हम लोगों को, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति. फिर ताकत भी है, समय भी है और बुद्धिमानी भी है. अब इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोगों को बहुत सोच समझ करके करना है. एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड. अब पहले तो हम लोग क्या होते हैं, छोटे होते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा विद्यार्थी जीवन होता है. ठीक है, लेकिन जब ये विद्यार्थी जीवन समाप्त होता है और हम लोग संसार में प्रवेश करने का मतलब क्या होता है, इस देश के नागरिक बनते हैं. वी आर टेस्टेड, तब हम लोगों की परीक्षा शुरू होती है. एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स विच वी पॉजेस. अब विद्यार्थी जीवन में हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, जो कुछ भी सीखा है, वो सब हम लोगों के उस ज्ञान की, उस टैलेंट की, उस योग्यता की अब परीक्षा शुरू होती है कि अब हम लोग अपने ज्ञान का, जो कुछ भी ज्ञान अभी तक अर्जित किया है, उसका उपयोग हम लोग किस तरह से करेंगे. आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाय यूजलेस हे. या तो हम लोग अपने ज्ञान का उपयोग क्या करेंगे, अगर हमने अच्छे से विद्यार्थी जीवन में शिक्षा नहीं पाई है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, ज्ञान को अर्जित नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो भी टैलेंट है, जो भी ज्ञान हमारे पास है भी, उसको हम क्या करेंगे, बेकार की चीज़ों में लगा देंगे. जैसे भूसा था बेकार का, उससे कुछ नहीं हो पाया, तो उसी तरह से भूसा किसको बताता है, यूजलेस चीज़ों को बताता है. तो अपने यूजलेस चीज़ों में, निरर्थक चीज़ों में अपने ज्ञान को वेस्ट कर देंगे. और आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस. या फिर हम अपने उस ज्ञान का उपयोग, अगर हमने अच्छे से विद्यार्थी जीवन में ज्ञान अर्जित किया है, अच्छे से सब चीज़ों को पढ़ा है ना, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, तो हम क्या करेंगे, उस ज्ञान से
अपने देश को प्रकाशित करेंगे, उसको अपने ज्ञान को सबको बांटेंगे। क्या करेंगे? टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट अवर हाउस, पूरे घर में रोशनी फैलाएंगे। वो रोशनी क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश। किस घर में? अपने देश रूपी घर में हम अपना ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाएंगे। दैट इज आवर कंट्री। तो ठीक है, जो विद्यार्थी जीवन में हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है और अच्छा ज्ञान अगर अर्जित किया है तो वो हम अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने देश को प्रकाशित करेंगे। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, अगर हम अच्छे नागरिक बन रहे हैं तब हम क्या करेंगे? देन वी शैल use our powers and abilities to try to spread light into all parts of our country. That is, we shall spend ourselves in the service of our country. अब अगर हम लोग अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं और अच्छे नागरिक बनते हैं, अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हैं देश में, तो क्या करेंगे? वी शैल यूज अवर पावर्स एंड एबिलिटीज, हमारे पास जो ताकत है, हमारे पास जो योग्यता है, उसका उपयोग हम क्या करेंगे? अपने देश के प्रत्येक कोने में अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने में करेंगे। मतलब हम अपना जो जीवन है वो क्या करेंगे? देश की सेवा में अर्पित करेंगे, देश की सेवा में लगाएंगे। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि इसके नागरिक अच्छे ना हों। सो दैट if we love our country and want to serve it, we shall try to become good citizens. इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो, हम अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देश के अच्छे नागरिक बनना पड़ेगा। While we are at school, this is what we should be doing. और जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो हमें इसीलिए बहुत से तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है और भी ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं। तो मतलब ये इसीलिए सिखाई जाती हैं कि जब हम स्कूल छोड़ते हैं, अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त करते हैं, तो हम अच्छा ज्ञान अर्जित करें और इस देश के अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करें। वी शुड बी ट्रेनिंग अवर सेल्स इन सिटीजनशिप एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स। और तब हम क्या करते हैं? बचपन में क्या होता है? हर चीज़ हम बहुत जल्दी सीखते हैं, हर चीज़ को सीखने का हम प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो हम उस समय ये ट्रेनिंग करते हैं कि क्या, किस चीज़ की? सिटीजनशिप की, अच्छी नागरिकता की, और कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, और अपने आप में अच्छे नागरिक के गुणों को विकसित करते हैं। कब? जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं। इफ़ वी डू दिस, देन when we leave school and home and go out into different parts of our country, we shall be able to fill it with the light of good citizenship. और अगर हम विद्यार्थी जीवन में अच्छी बातों को सीखते हैं, अच्छे गुणों को अर्जित करते हैं, अपने चरित्र में अच्छे गुणों को विकसित करते हैं, तो हम क्या करेंगे? जब हम स्कूल छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे, मतलब अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त करेंगे, पढ़ाई समाप्त करेंगे और गो आउट इनटू डिफरेंट, और देश के विभिन्न विभिन्न भागों में जाएंगे, मतलब देश के नागरिक बन जाएंगे, तब हम क्या कर पाएंगे? वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप। तो हम अपने देश को अच्छे नागरिक, मतलब हम अपने देश के लिए अच्छे नागरिक सिद्ध होंगे और अपने देश, अपने अच्छी आदतों से देश को प्रकाशित करेंगे, मतलब देश की उन्नति में सहायक होंगे। केवल अच्छे नागरिक ही देश की उन्नति में सहायक हो सकते हैं।